भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, बोलो ना, कौन मना कर रहा है? मोदी साहब को गाली देने का कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है, फिर भी मोदी को कोई ऐतराज नहीं है। मन चाहे गाली दे सकते हो। शेरों को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? दिस इज नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब है गाली कौन देता है? छोटे लोग देते। मजदूर, पैसा नहीं मिला, कहीं काम कर रहे, नहीं सुना, दे माँ बहन की गाली, दस साले तेरे माँ की, तेरे बहन की। इससे क्या होगा? सामने वाला पैसा दे देगा। ब्राह्मण ने इस युक्ति के लिए क्या किया? श्राप पैदा किया, श्राप। चल साले, मंदिर में पैसा नहीं देगा, तेरा परिवार खत्म हो जाएगा, तेरी बेटी मर जाएगी, तेरा बेटा मर जाएगा, चल पैसा ला। और वो इंसान डर की वजह से, आपने देखा होगा एक मदारी का खेल। मदारी क्या कहता है? यहाँ से कोई हटेगा नहीं जब तक पूरा खेल नहीं देखेगा। और खेल देखते देखते बीच में डराता है, जिसके जेब में पैसा है वो ईमानदारी से 10-10 रुपया रख ले, और जिसने भी अगर पैसा नहीं दिया उसके पैसे, अपना जादू का पहले खेल दिखा देता है कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं, और उसी तरह से उनको डराता है कि बेटा तुम पैसा ला करके दे दो। पब्लिक डर के मारे कि यार सच में जेब से गायब हो जाएगा, उस डर की वजह से पैसे निकाल के देते हैं। ब्राह्मणों ने यही व्यवस्था की है, बोले श्राप दे दो, नहीं सुनो साला श्राप। नरेंद्र मोदी यही चीज़ कहता है कि भैया इस देश के जवानों को, नरेंद्र मोदी कहता है, नरेंद्र मोदी के थोड़े शब्दों को बारीकी से समझो कि देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो। अब बदनाम करने की बात, देश के वीर जवान कहाँ से आ गए? वो तो भारत की रक्षा कर रहे, उनको बदनाम करने का किस तरह से भारत के जवानों की भावनाओं को भड़काना है। इस देश का एक प्रधानमंत्री का टैलेंट देखिए, जो कि राजनीतिक है, यही राजनीति है, जो किसी भी लेन देन में नहीं है, किसी भी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते, 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे उस बॉर्डर पर रह करके अपने सीनों पर गोलियां खाते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि उनके नाम को बदनाम क्यों करते हैं? जी नहीं, नरेंद्र मोदी का सीधा सा कहने का मतलब ये है कि क्या उखाड़ लोगे मेरे देश के लोगों, जब इस देश के वीर जवानों को मैं सरेआम बदनाम कर रहा हूँ, मैं सरेआम उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तब भी उन लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो इस देश के लोगों की सालों की औकात क्या है? साले हिंदू है कहने को, बस धर्म के नाम पे बांट दो उनको, डिवाइड एंड रूल, कुछ उखाड़ नहीं सकते। अपनी बेटियों को दे देंगे सोने के लिए आपके साथ। भारत के मुसलमान हैं, वो भी यही करेंगे, क्योंकि सब धर्मों में अंधे हैं। साला इंसान कोई बनना ही नहीं चाहता है, किसी को लेना देना नहीं, करनी सबको क्या है? पॉलिटिक्स। किसके नाम पे? जवानों के नाम पे। शेरों को क्यों गाली देते हो? शेर किसको कह रहे हैं? इस देश के साधु संतों। शेर कौन है? मोहन भागवत। अब मोहन भागवत क्यों शेर है? क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज उसको खुलेआम छूट देता है कि मोहन भागवत जी बोल साले को, इस देश के लोगों को चला इनके ऊपर अपने धर्म की बंदूक। बहनचोद क्या उखाड़ लेंगे? है कौन साले? इनकी औकात क्या है इस देश के लोगों की? हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते रहेंगे, और यही तो हमारा काम आया है। हाथोड़ा पीटते रहेंगे कि इस देश के लोगों कटोर मरो, तुम्हारी यही चौखात है साला, यही चौखात है। फिर वीर जवान क्या है? इस देश के लिए खिलौना है। इसलिए नरेंद्र मोदी कहता है कि देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो, उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो।
भाई उनको नफरत की नज़र से अगर देखा जाएगा तो पूरे देश के लोगों का ध्यान उधर जाएगा। और माशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही। पहले कहेगा कि भैया तुम्हारा मनोबल कौन तोड़ते हैं? इस देश के लोग तोड़ते हैं। तोड़ने वाला कौन? खुद नरेंद्र मोदी। इस देश के सैनिक जवानों की बात करने वाला कौन? उनकी ऐसी तैसी करने वाला कौन? खुद नरेंद्र मोदी। उनके लिए बकवास करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। उनका सपोर्टर कौन? भारत का ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज, इस देश के साधु संत नरेंद्र मोदी के सपोर्टर, इस देश का मोहन भागवत, साला सबके सब मिली भगत। जाए तो जाए कहा वीर सैनिक। थोड़ी देर नफरत करेगा, बाद में उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आता है मनोबल मत तोड़ो, देश के वीर भाइयों जवान हमारी देश की शान है। आप बोले इस देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास धन है, दौलत है, उनके पास संगठन है। पूरे देश में इसी बात का प्रचार किया जाएगा, नरेंद्र मोदी इज राम। राम जो मर गया था उसको जिंदा कर दिया, किसमें? भारत के संवैधानिक भारत में। इसलिए क्या है? राम राज्य। तो सलूट मारो इस देश के लोगों। मैं तो किसी भी शर्त में नहीं मानता हूं कि इस देश में अब लोग इंसानों के रूप में बचे। इंसानों के रूप में बचे। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की धरती पर 2-4 लोग भी इंसान बचे हुए हैं। और इसलिए ये लोग बोलते कि गाली देने की जगह कम क्या है क्या? इस देश का संविधान नहीं कहता है कहीं गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया इस देश के संविधान ने, तो फिर ये गाली की बात आई कहाँ से? बोले पूरा मैदान खाली है, मोदी को गाली दे दो, कोई एतराज नहीं है। भैया ये गाली नरेंद्र मोदी को कोई क्यों देगा? क्या नरेंद्र मोदी को पता है भारत का संविधान नहीं है? उसको तो ये पता है अंबेडकर ने संविधान लिखा है और उसकी वजह से मैं भारत का प्रधानमंत्री बना। कुत्ते को बना दो, बिल्ली को बना दो, बन जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग कुत्ती और बिल्ली और भेड़ और बकरियों से इस देश के लोगों की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि वो आज भी आदिमानव के ज़माने के लोग पड़े हुए हैं। वो 21वीं शताब्दी में मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में लोग अब पढ़े लिखे बचे नहीं हैं। इसलिए वो इस देश के वीर जवानों की बात करके ये बताना चाहते हैं कि यस वी आर गुंडा, वी आर मवाली। तुम लोग क्या उखड़ रहे? तुम लोग और भी गुंडे, मवालियों और बदमाशों को सरकार में चुन करके लाते हो। क्यों? क्योंकि यही तो आरएसएस का विधि का विधान है। आरएसएस चाहता है, इस देश के साधु संत चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो लोगों को गाली दे, लेकिन गाली है समझ में नहीं आएगा, लोग उसको प्यार से चूमे। यही तो भारत की सभ्यता और कल्चर है।